दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करें उतना हमारे लिए कम है। ये ग्रह हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना वैज्ञानिक बहुत जरूरी समझते हैं। वैसे तो मंगल ग्रह के पास काफी पतला मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे ये पता चलता है कि मंगल ग्रह के अंदर ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन हाल ही में आए हुए डाटा से ये पता चलता है कि शायद ऐसा सच नहीं है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे कुछ अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ का तापमान और यहाँ की मूवमेंट से ये पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि मंगल ग्रह पर आज भी ज्वालामुखी फटने के चांस बने हैं। आज हम इसी सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 से 4 अरब साल पहले जब मंगल ग्रह अपने एक्टिव स्टेज पर था, तब यहाँ पर काफी सारे ज्वालामुखी हुआ करते थे और ये सिर्फ मौजूद ही नहीं होते थे बल्कि फटते भी थे। हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है, जिसका नाम शायद आपने पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है और इसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। इसकी ऊंचाई हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है, यानी करीब 24 किलोमीटर। खैर, इस समय मंगल का तापमान इतना हुआ ही करता था कि उस पर एक ज्वालामुखी फट सके। इंटरनल डाटा की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 3 लाख साल पहले भी ज्वालामुखी फटे हो। जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटेक्शन का घेरा होता है जो एक ग्रह के आसपास मौजूद होता है। इससे सूर्य से आने वाली बहुत सारी चार्ज पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी में एंटर नहीं कर पाते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो हमारी पृथ्वी पर कोई भी जीवन नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हमें कैंसर से ही मार डालते। एक मैग्नेटिक फील्ड किसी ग्रह के अंदर होने वाले एक्टिविटी का एक सीधा शीशा होता है। किसी ग्रह में इंटरनल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रांग उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। दरअसल होता यह है कि ग्रहों के केंद्र में काफी सारा गर्म मटेरियल मौजूद होता है। इसी गर्म मटेरियल में मौजूद होते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स। जब ये चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर देते हैं। इसे आपने अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी जरूर पढ़ा होगा। अब मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो वह काफी ज्यादा वीक है, जिससे वैज्ञानिको ने यह निष्कर्ष निकाला कि मंगल के केंद्र एक्टिव नहीं है। लेकिन 2018 में लॉन्च हुए नासा के इनसाइड मिशन ने सब कुछ बदल दिया। इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि यह मंगल ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर पाए। इस स्पेसक्राफ्ट ने सबसे पहले हमें एक भूकंप का डाटा भेजा। इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि मंगल ग्रह पर भी भूकंप आते हैं। ये काफी ज्यादा नॉर्मल इंटेंसिटी वाला भूकंप था, लेकिन मात्र 235 दिनों के बाद इस स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट ने 174 मार्सक्विक को रिकॉर्ड किया। जिस तरह से पृथ्वी पर होने वाले भूकंप को हम अर्थक्विक बुलाते हैं, उसी तरह से मंगल ग्रह पर होने वाले भूकंप को हम मार्सक्विक बुलाते हैं। अगर बात करें आज 2022 की, तो इस स्पेसक्राफ्ट ने करीब 1300 से भी ज्यादा मंगल ग्रह पर होने वाले भूकंपों को डिस्कवर किया है। ज्वालामुखी और भूकंप से हम किसी ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर की काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने सबसे बाद में हुए 20 भूकंपों के ऊपर एक रिसर्च करी। उन्हें पता चला कि जहां भी ये भूकंप डिटेक्ट हुआ है वह एरिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन इसके अलावा वैज्ञानिकों ने एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने ये पाया कि ये सारे भूकंप एक पर्टिकुलर एरिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस एरिया का नाम है कर्बेरस फोसी। ये मंगल ग्रह का काफी ज्यादा पॉपुलर एरिया है और यहाँ पर गर्बेन नाम का एक जियोलॉजिकल फीचर मौजूद है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से मंगल ग्रह की सतह आपस में खिसक जाती है, जिसकी वजह से उसके क्रैक आ जाता है। इस चीज पर जब इनसाइड स्पेसक्राफ्ट ने रिसर्च की तो वैज्ञानिकों को यह पता चला कि मंगल ग्रह की सतह से 20 से 50 किलोमीटर नीचे एक काफी गर्म जगह मौजूद है। ये दरअसल जलता हुआ मैग्मा और लावा है जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। मंगल ग्रह की सतह धीरे धीरे अपने ही वजन की वजह से धीरे धीरे धंस रही है, जिससे ऐसे गैप्स एंड क्रैक्स आ रहे हैं। जब कर्बेरस फोसी वाले एरिया को ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये वो एरिया है जहां पर मंगल के आधे से ज्यादा भूकंप फॉर्म होते हैं। पहले इसे यंग वोल्केनिक फीचर के नाम से जाना जाता था। इस क्रैक के आसपास वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की काफी ज्यादा गहरे रंग की धूल को डिस्कवर किया। साइंटिफिक डाटा के मुताबिक ये धूल 50,000 साल पुरानी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि ये धूल कहीं और से नहीं बल्कि भूकंप वाले उसी क्रैक से निकली है। इससे ये पता चलता है कि ज्वालामुखी और भूकंप अभी भी मंगल ग्रह की सतह को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मंगल ग्रह पर जितने भी भूकंप हो रहे हैं वे कर्बेरस फोसी की वजह से ही नहीं है,
भूकंप होने की कुछ और भी कारण है। मंगल ग्रह पर होने वाले 1300 से भी ज्यादा भूकंपों को जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि 2021 की क्रिसमस वाली रात को एक बड़ा सा उल्कापिंड मंगल ग्रह की सतह से टकराया था, जिसकी वजह से मंगल ग्रह की सतह पर एक कंपन उठा। इसे नासा द्वारा बनाए गए इनसाइड स्पेसक्राफ्ट ने डिटेक्ट भी किया। इस उल्कापिंड के मंगल ग्रह से टकराने की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी वैज्ञानिकों को मिली थी, जिसे आप सुन सकते हैं। जब ये भूकंप हुआ तो शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि आखिर ये हुआ क्यों। लेकिन हाल ही में मंगल ग्रह के आसपास चक्कर लगा रहे रिकॉन्सिस ऑर्बिटर ने एक नए इंपैक्ट क्रेटर की तस्वीरें लेकर साइंटिस्टों को भेजी। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि जब भी कोई उल्कापिंड किसी ग्रह की सतह से टकराता है तो वहां पर एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे को हम इंपैक्ट क्रेटर कहकर बुलाते हैं। इस गड्ढे की तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये करीब 500 फीट चौड़ा है और मंगल ग्रह पर बनने वाले नॉर्मल गड्ढों से करीब 10 गुना बड़ा। इस गड्ढे के आसपास पानी के भी थोड़े बहुत सैंपल मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी मौजूद है। जब ये पत्थर मंगल ग्रह की सतह से टकराया होगा तो अंदर वाला पानी ऊपर की ओर आ गया होगा और उसी को हम आज वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिटेक्ट कर पा रहे हैं। पिछले 4.5 अरब साल में मंगल ग्रह ने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पहले के समय में यहाँ पर काफी सारा लिक्विड मटेरियल मौजूद हुआ करता था, लेकिन जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये लिक्विड या तो इवोपरेट हो गया या फिर मंगल ग्रह की सतह के नीचे चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड एटमॉस्फेयर में आने के साथ साथ सतह के नीचे भी गया हो। अगर ऐसा सच में हुआ है तो इस बात की काफी ज्यादा चांस है कि भूतकाल में मंगल ग्रह पर कोई ना कोई जीवन रहा है, भले ही वह बैक्टीरियल लाइफ ही क्यों ना हो। ऐसा होने का कारण सिर्फ पानी ही नहीं, अरबों साल पहले मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा एक्टिव था। वैज्ञानिक इस बात को भी कंसीडर करते हैं कि हो सकता है मंगल ग्रह के नीचे मौजूद पानी में अभी भी कोई लाइफ फॉर्म मौजूद हो और इसे डिटेक्ट करने में हमें काफी ज्यादा समय लगेगा। अगर सच में मंगल ग्रह पर एक ऐसा बायोस्फीयर मौजूद है तो उसे सस्टेन करने के लिए एक हैबिटेबल टेम्परेचर की और एक परमानेंट इंटरनल हीटिंग सोर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। जब हम किसी ग्रह पर मौजूद हवा की बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेयर को रेफर कर रहे होते हैं। जब हम किसी ग्रह के लैंड एरिया और मिनरल्स की बात करते हैं तो वह लिथोस्फीयर के अंदर आता है। इसी तरह जब हम किसी ग्रह के पानी वाले एरिया की बात करते हैं तो वो लिथोस्फीयर के अंदर आता है। ये तीनों ही मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि एक अच्छा बायोस्फीयर मेंटेन करने के लिए हमें एक हैबिटेबल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। यह हैबिटेबल टेम्परेचर मंगल ग्रह के नीचे मौजूद गर्म मैग्मा से आ सकता है। कार्बेरस फोसी एरिया को डिस्कवर करने पर वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में काफी सारी नई जानकारी मिली। इनसाइड स्पेसक्राफ्ट ने हमें मंगल ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में काफी ज्यादा मदद की। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि अब ये स्पेसक्राफ्ट अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब है। मंगल ग्रह पर काफी सारे धूल के तूफान आते रहते हैं और इन्हीं की वजह से इनसाइड स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल ढक गए हैं। हाल ही में एक बहुत ही बड़े धूल के तूफान से इस इनसाइड स्पेसक्राफ्ट को काफी हद तक खराब कर दिया है। धीरे धीरे ये स्पेसक्राफ्ट इनएक्टिव हो रहा है और वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ ही सालों में ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा और मंगल की दुनिया में ही खो जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।